नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी सेंटर फॉर ऑल। देखिए, मैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहूँगा कि रशिया एकदम से यूक्रेन पर परमाणु हमला कर देगा, बट परिस्थितियां कुछ ऐसी घटित हो रही हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि किसी भी वक्त यूरोप के अंदर बात करें अगर हम, रशिया और यूक्रेन के बीच परमाणु युद्ध हो सकता है। देखिए, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं। हाल फिलहाल में देखिए कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे यह आशंका बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि रशिया और यूक्रेन के बीच अब एक परमाणु युद्ध हमें देखने को मिल सकता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? देखिए, यूएस ने हाल फिलहाल में ऐसे कदम उठाए हैं जिससे कि परमाणु युद्ध होने की आशंकाएं बढ़ती हैं। उन कदमों पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं जो यूएसए द्वारा उठाए गए हैं। देखिए, होता क्या है, यूएसए ने हाल फिलहाल में आज के दिन वॉर्न किया है। यूएसए वॉर्न्स रशिया कैन लॉन्च अ न्यूक्लियर अटैक ऑन यूक्रेन। देखिए, बहुत बड़ी चीज़ है अपने आप में एक इतने बड़े जिम्मेदार देश के द्वारा ऐसे स्टेटमेंट देना जिसे कोई भी खारिज नहीं कर सकता। देखिए, कोई इसको बिल्कुल मजाकिया तौर पे तो नहीं ले सकता है अगर यूएसए का ये स्टेटमेंट आया है तो। और ये स्टेटमेंट यूएसए का बहुत ज़्यादा इस समय वायरल हो रहा है। अब इन्होंने किया क्या? देखिए, सबसे पहले तो यूएसए ने किया क्या है कि यूएसए एम्बेसी क्लोज्ड आफ्टर पुतिन्स रिटेलिएशन थ्रेट। देखिए, होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो राष्ट्रपति जो बाइडेन है ना, इनके द्वारा जो अपनी लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है उनका यूज़ करने की अनुमति दी जाती है यूक्रेन को। अब यूक्रेन कर ये रहा है कि यूक्रेन इन लंबी दूरी की मिसाइलों का उपयोग कर रहा है रशिया के अंदर। ठीक है, इनके जो तेल डिपोज हैं उनको उड़ा रहा है वो। अब ये जो मिसाइल्स हैं, बात करें तो ये मिसाइल्स बन रही हैं यूएसए के अंदर। ठीक है, इनकी जो कंपनी है यूएसए की, लॉकहीड मार्टिन, वो इन मिसाइल्स को बनाती है। अब रशिया का डायरेक्टली कहना ये है कि अगर वेस्टर्न कंट्रीज सपोर्ट करते हैं यूक्रेन के लिए और उसको आपूर्ति करते हैं वेपन्स की, जिस तरीके से अभी यूक्रेन ने यूज़ की है मिसाइल, तो देखिए बहुत हद तक जो यूक्रेन की खुद की बनाई हुई मिसाइल हैं वो तो रशिया में इतना नुकसान नहीं पहुंचा रही हैं, बट यूएसए की मिसाइल रशिया के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसी आशंका को देखते हुए रिसेंटली राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा कुछ ऐसे कदम उठाए जाते हैं जिससे कि वो थ्रेट दे सकें वेस्टर्न कंट्रीज को। अब उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा क्या कदम उठाए गए। देखिए, यूएस एम्बेसी इन कीव शट डाउन अमिड एयर स्ट्राइक थ्रेट, व्हाट्स नेक्स्ट। यहाँ पर तो हम लोग देख रहे हैं कि यूएसए ने अपनी एम्बेसी बंद कर दी, बट उससे पहले होता क्या है, मैंने अपनी एक लास्ट वीडियो कवर की थी, उसमें मैंने बताया था कि रशियाज न्यू डॉक्ट्रिन ऑन न्यूक्लियर अटैक। इसमें रशिया ने कहा है, जो नई अपनी न्यूक्लियर अटैक को लेकर इन्होंने डॉक्ट्रिन पद्धति बनाई है, उसमें रशिया ने डायरेक्टली कहा है कि भाई किसी भी वेस्टर्न कंट्री, या फिर कह लीजिए कि जो वेस्टर्न कंट्री हैं या फिर परमाणु समर्थित देश हैं जैसे कि अमेरिका, अगर वो सपोर्ट करता है डायरेक्टली किसे, यूक्रेन को, तो फिर रशिया उसे अपने ऊपर हमला समझेगा डायरेक्टली। ये कहना है राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का। और इनकी जो नई डॉक्ट्रिन आई है उसमें इन्होंने कहा है कि अगर ऐसा होता है तो फिर हम परमाणु हमला करने से बिल्कुल भी गुरेज नहीं करेंगे, हम एक परमाणु हमला करेंगे ज़रूर। ठीक है, यही चीज़ है। इसको देखते हुए ये देखिए, यूएस एम्बेसी इन कीव शट्स डाउन अमिड एयर स्ट्राइक थ्रेट्स वांट नेक्स्ट। देखिए, यहाँ पर अमेरिका ने क्या किया है, जैसे ही रशिया के द्वारा ये पद्धति लाई जाती है उसके बाद अमेरिका ने क्या किया, अपनी जो एम्बेसी है यूक्रेन के अंदर उसको कर दिया बंद। ठीक है, अब ये अपने आप में बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि इतने बड़े देश के द्वारा अपनी एम्बेसी को बंद कर देना देखिए छोटा मोटा कदम नहीं है। इसी को देखते हुए इनके पीछे पीछे स्वीडन और यूरोप के एक दो कंट्री हैं जिनके द्वारा अपनी एम्बेसी को बंद कर दिया गया है। किसके अंदर? कीव, जो कि कैपिटल है यूक्रेन की, उसके अंदर। अब देखिए, चूंकि एम्बेसी अगर इतने बड़े देश बंद कर रहे हैं तो इट मीन्स कि कुछ तो इनको ऐसी इंफॉर्मेशन मिली होगी कि रशिया एक एयर स्ट्राइक करने वाला है यूक्रेन के अंदर। और अगर रशिया ऐसा करने वाला है तो आप यकीन मान के चलिए कि रशिया यूक्रेन वॉर है, जिसको हम सोच रहे थे कि ट्रंप के आने के बाद ये थम जाएगा, बट मुझे अब ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि रशिया यूक्रेन वॉर थमेगा। देखिए, फिर हम वही बात करेंगे कि लॉन्ग रेंज मिसाइल, ये जो यूएसए ने यूक्रेन को जो अनुमति दी है अपनी लॉन्ग रेंज मिसाइल का यूज़ करने के लिए रशिया के अंदर, इस पर पुतिन द्वारा बहुत ही ज़्यादा आलोचनात्मक रुख अपनाया गया था। इन्होंने डायरेक्टली कहा था कि अगर ऐसा होता है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में बनी हुई मिसाइल अगर रशिया के अंदर आती हैं तो फिर हम परमाणु हमला करेंगे ज़रूर। ठीक है, यही सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है कि मे बी अगर देखिए, चूंकि यूक्रेन तो देखिए यूज़ करेगा ही मिसाइल, क्योंकि उसकी अपनी मिसाइल इतनी ताकतवर नहीं है कि वो रशिया में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सके। ठीक है, अगर देखिए ऐसा होता है तो आप यकीन मान के चलिए कि देखिए, चूंकि अभी हाल फिलहाल में यूक्रेन ने कुछ मिसाइल्स का यूज़ भी किया है इनके तेल डिपो जो हैं उनको नष्ट करने के लिए।
पुतिन के मतलब जो रशिया है उसके कुछ तेल डिपोज नष्ट किए हैं। यही कारण है कि डायरेक्टली इनके द्वारा ये थ्रेट दिया गया है। अब देखिए देखना ये होगा कि यूक्रेन कितने मात्रा में रशिया के अंदर इन मिसाइल्स का यूज़ करता है। फिर उसके बाद मेन रहेगा रोल रशिया का कि रशिया किस तरीके से इन चीज़ों को देखता है। अगर यकीन मान के चलिए कि ऐसा होता है कि यूक्रेन अपनी मिसाइल यूज़ करता है रशिया के अंदर, में भी फिर हम शायद देख सकते हैं कि रशिया या तो बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक करेगा यूक्रेन के अंदर, या फिर जिसे कोई नहीं देखना चाहेगा वो होगा, मीन्स वर्ल्ड वॉर, या फिर कह लीजिए न्यूक्लियर वॉर। देखिए ये तो ना मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बाइडन है ना ये गिफ्ट देना चाहते हैं ट्रम्प के लिए। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इसी पर कि बाइडन गिफ्ट देना चाहते हैं न्यूक्लियर वॉर किसको, ट्रम्प को। कुछ ऐसी स्थिति क्रिएट करके जा रहे हैं जाते जाते। मेरी लास्ट वीडियो आप देखिएगा, मैंने उसमें चर्चा की है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।